वो पूरा मामला था, उसके बारे में जरा। देखिए, आज गवर्नर एड्रेस पे स्पीकर साहब ने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने उनसे एक ही कहा कि जो भी महामहिम का अभिभाषण होता है, किसी भी सरकार का रोड मैप होता है, परंतु इसमें पिछली उपलब्धियां बताई गई, आगे क्या करना है इसमें नहीं बताया गया। तो उस पर हमने पूरा बारीकी से, हर बार एक चर्चा होती है जहाँ भी बैठते हैं, बगैर पर्ची खर्ची नौकरी दे दी। हमने उनको एक आईना दिखाया कि जिनके पब्लिक सर्विस कमीशन में, एसएससी कमीशन में पैसे पकड़े गए हों, जिनके कौशल रोजगार के डायरेक्टर ऐसे में अंदर चले गए हों, तो ये भ्रष्टाचार में जो आपका रजिस्ट्री घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाले के अंदर कितनी सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी ऐसे थे जिनको आरोपी पाया गया और बाद में छोड़ दिया गया। और सरकार द्वारा खुद लिस्ट जारी की गई कि 400 पटवारी भ्रष्ट हैं, इनके दलाल भी हैं, परंतु उसके बाद अपने आप ही कहते हैं वापस ले लेते हो। इस प्रकार से कोई शिक्षा का स्तर हमारा लगातार गिरता जा रहा है। आज रोजगार बच्चों को ना मिलने की वजह से नशे में गए, विदेश में गए। तो ये सारी बातें मैंने विधानसभा में रखी। और मैंने एक बात जो आपने कही, मैंने कहा एक डर का माहौल पैदा किया गया म्युनिसिपल चुनाव के अंदर, और जिसका नतीजा ये है कि म्युनिसिपल चुनाव का जो आप वोटों परसेंटेज था, इतना कभी इतिहास में नहीं गिरा जितना इस बार गिरा। क्योंकि लोगों ने सोचा कि भय का वातावरण जो पैदा करने वाले लोग हैं, इनको सबक सिखाया जाए। लोग वोट पाने नहीं गए। और जहाँ तक मेरे हल्के की बात है, मैंने तो एक बात कही थी भी, वहाँ के जो आपके पुराने विधायक हैं वो क्या यहाँ तक कह देते हैं कि अंदर करा दूंगा, मरवा दूंगा। तो इस तरह के भय अगर हमारे जैसे लोगों पे हो तो आम आदमी कैसे होगा? ये पब्लिकली उसकी वीडियोस हैं, आपके मीडिया के सामने पब्लिकली कहता है, रोज ही कहता है कि मैं अंदर करा दूंगा। मैंने तो ये कहा मुख्यमंत्री बता दो, एसपी ला रखा है, धनदारा रखा है। और कोई बात? सर, एक दादूपुर नलवी को लेकर एसवेल को लेकर कहा है कि सरकार बिना विपक्ष जो है वो हर बार मुद्दा उठाता है, और सरकार के पहली सरकार है जिसने नहर बंद कर नहीं, आपकी सरकार में 2000 जमीन एक्वायर होनी थी, लेकिन हुई 800 एकड़ के आसपास, और आप उसको बीच में छोड़कर चले गए। सरकारों का जो प्रोग्राम होता है, रनिंग प्रोसेस होता है। एक सरकार जाती है, ये नहीं है कि दूसरी सरकार उसे काम को बंद करती है, अगली सरकार पूरा करती है। और मैंने ये कहा कहते कि कुछ किसान विरोध करते हैं, मैं जहाँ भी रेलवे लाइन निकले, सड़क निकले, इस प्रकार का रजवाए निकलते हैं, तो पब्लिक हित में होते हैं। इनके विरोध के लिए इनको रोक दिया जाए तो फिर तो कोई विकास कार्य ही नहीं होगा। ये एक रिचार्ज स्कीम थी जो जमुना का फालतू पानी रेनिंग सीजन में आता है, वो आगे जाके बाढ़ में डुबोता है। इसलिए यहाँ पर ये नहर बनाई गई थी ताकि कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और यमुनानगर का जो पानी लगातार नीचे चलता जा रहा है उसको रिचार्ज। 2247 एकड़ जमीन अधिग्रहित करनी चाहिए थी, 830 एकड़ ही विपक्ष की जो सरकार थी उन्होंने अधिग्रहित की। ये कहा जा रहा है कि अगर वाकई कांग्रेस इतनी सीरियस थी तो कम से कम जमीन का पूरा अधिग्रहण तो किया होता। किसान नहीं चाहते थे उनकी जमीन ली जाए। मैंने आपको बताया कि ये एक रनिंग प्रोसेस होता है, शुरुआत होती है, पानी उसमें आना शुरू हो गया था। आगे तो ये अगर जो जमुना की सपोर्टिंग नदियां हैं ना ऊपर, उनके ऊपर 3 डैम बनने हैं, किसाऊ वगैरह, अगर वो बन जाएंगे तो परमानेंट नहर, जैसे वेस्टर्न यमुना नहर है, जैसे आपकी भाखड़ा कैनाल है, ये इस प्रकार की नहर में इतना पानी उपलब्ध हो जाएगा कि हरियाणा प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था ठीक होगी। सर, आज आप कांग्रेस के प्रभारी भी चंडीगढ़ आ रहे हैं, बीके हरिप्रसाद, तो मीटिंग है जो उनके द्वारा ली जा रही है, तो क्या कुछ डिस्कशन जो है वो किया जाए? ये तो उन्होंने बुलाया है 3 बजे, जाएंगे उनके पास, पूछते हैं जो कोई बात पूछेंगे। तो संगठन को लेकर चर्चा होगी या एलओपी को लेकर बातचीत होगी? देखिए, हमारे नए प्रभारी हैं, उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज लगाए हुए थे, चाहे वो एमएलए थे चाहे नॉन एमएलए थे, उनको बुलाया है, उनसे फीडबैक लेंगे, जाके देखते हैं क्या। विधायक जी, कैग की रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल पर रखी गई, और जिस तरीके से उस कैग की कुछ खुलासे हुए, क्या कहेंगे? देखो, कैग की रिपोर्ट में कई बिंदुओं पे सरकार के काम काज पे प्रश्न चिन्ह है, और सबसे ज़्यादा जो वहाँ कैग की रिपोर्ट में है कि अपहरण की घटनाएं बढ़ गई, ये बहुत चिंताजनक है। तो इस प्रकार के अपराध पे रोक लगना चाहिए, और जो फजूली खर्चे हैं सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए।